Hi guys, welcome to Back Education Success. Today session इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 का एग्जाम का यहाँ पर देख सकते हैं एनुअल दिया गया 2024 का एनुअल दिया गया 2024 का एनुअल दिया गया जो कि अकाउंटेंसी का किस सब्जेक्ट का तो अकाउंटेंसी का कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए दिया गया आईकॉम वाले स्टूडेंट के लिए। आप भी इस वीडियो को देख के 2024 के एग्जाम में जो है कमाल और धमाल कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2024 के एग्जाम के लिए। वीडियो को आप लोग को अंत तक वॉच करना और वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर सभी स्टूडेंट को जमकर करना और चैनल को सभी स्टूडेंट को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना। क्या करना? सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना हुए चलना। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया विशिष्ट दान है। विशिष्ट दान जो है क्या? विशिष्ट दान जो है क्या है ये पूछा गया है। विशिष्ट दान क्या है? पूंजीगत प्राप्ति या आयगत प्राप्ति या ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। फिक्स डोनेशन इज क्या होगा? कैपिटल रिसिप्ट या रेवेन्यू रिसिप्ट या ए एंड बी बोथ या नन ऑफ दिस। 1 का ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? विशिष्ट दान जो है पूंजीगत प्राप्ति है। क्या? फिक्स डोनेशन इज कैपिटल रिसिप्ट ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया यदि स्पष्टता कुछ ना दिया हो तो प्रवेश शुल्क को माना जाता है। यानी अगर अस्पष्टता जो है ना कुछ ना दिया हो तो यानी प्रवेश शुल्क को क्या माना जाता है? प्रवेश शुल्क जो है इंटरेस्ट फी जो है नहीं दिया जाएगा तो प्रवेश शुल्क को क्या माना जाएगा? रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट या एक्सपेंसेस या नन ऑफ दिस। और आप लोग भी सब्जेक्टिव का सॉल्यूशन चैप्टर वाइज जो है आप लोग का लेखा शास्त्र का अकाउंटेंसी का वो का चैप्टर वाइज सॉल्यूशन तक आप लोग को प्रोवाइड करेंगे, तो आप लोग को इस चैनल से जरूर जुड़े रहना। ओके, चैप्टर वाइज जो है आप लोग को सॉल्यूशन जो भी क्वेश्चन जो है सभी का एकदम सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। आप लोग को जरूर जुड़कर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना। ओके, तो क्या होगा? 2 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये होगा आयगत प्राप्ति। क्या होगा? रेवेन्यू रिसिप्ट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया इनमें कौन सा अलाभकारी संगठन नहीं है? इनमें कौन सा अलाभकारी संगठन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? स्कूल, अस्पताल, क्लब, साझेदारी फर्म। 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? यानी इनमें से कौन सा अलाभकारी संगठन नहीं है पूछा गया। तो 3 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? साझेदारी फर्म। क्या है? पार्टनरशिप फर्म। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 4 जो पूछा गया पूंजीगत प्राप्ति एवं भुगतान खाता रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट्स इज क्या? यानी प्राप्ति एवं भुगतान खाता जो है क्या? प्राप्ति एवं भुगतान खाता क्या है? यानी पर्सनल अकाउंट है या रियल अकाउंट या नॉमिनिकल अकाउंट या नन ऑफ दिस। 4 का जो करेक्ट आंसर होगा ये भी आपको याद रखना है। रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट्स इज ए रियल अकाउंट होता है। क्या होता है? वास्तविक खाता होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो पूछा गया गैर लाभकारी संस्था में दायित्व पर परिसंपत्तियों की अधिकता को माना जाता है। अधिकता को माना जाता है द एक्सिस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज इन नन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज टेस्टेड एज क्या होगा? पूंजीकोष, पूंजी या लाभ या शुद्ध लाभ। 5 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? करेक्ट आंसर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूंजीकोष या पूंजी या लाभ या शुद्ध लाभ, कैपिटल फंड, कैपिटल या प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट। राइट आंसर 5 का ई होगा। क्या होगा? कैपिटल फंड हो जाएगा, पूंजी कोष हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया आदर्श चालू अनुपात है द आइडियल करेंट रेशियो इज क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? क्या होगा? 2:1 या 1:2 या 3:2 या 3:4। राइट आंसर 6 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा। क्या होगा? 2:1 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आय व्यय खाता दर्शाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शो। क्या होगा? अधिक्य, घाटा, शुद्ध लाभ, अधिक्य या घाटा। 7 का ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? अधिक्य या घाटा। आय व्यय खाता जो दर्शाता है जो है अधिक्य या घाटा दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया एक निजी कंपनी में सदस्यों की अधिकतम सीमा हो सकती है। अधिकतम सीमा जो है कितनी हो सकती है? इन ए प्राइवेट कंपनी द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इज रिस्ट्रिक्टेड टू 2 या 20 या 50 या 200। तो राइट आंसर 8 का
जो करेक्ट आंसर होगा, यानी अधिकतम संख्या जो है 200 हो सकती है और न्यूनतम 2। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट का लगता होगा कि 50 होता सर, एक निजी कंपनी में सदस्यों की संख्या जो है 50 होती है। नहीं, क्या होगा? निजी कंपनी में जो है यानी 200, 2 से 200 तक, 2 से 200 तक न्यूनतम की बात करें तो 200, अधिकतम की बात करें, न्यूनतम की बात करें तो 2 और अधिकतम की बात करें तो 200। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया, फर्म को दिए गए ऋण पर ब्याज क्या? इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू द फर्म इज एन, क्या होगा? विनियोजन, लाभ, प्रभार या इनमें से कोई नहीं। 9 का ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा। राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया, साझेदारों की पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज अकाउंट, क्या होगा? साझेदारों की पूंजी क्या है? साझेदारों की पूंजी पर ब्याज, व्यय या विनियोजन या लाभ या इनमें से कोई नहीं। 10 का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? विनियोजन होता है। क्या? साझेदारी की पूंजी पर ब्याज जो है विनियोजन होता है, विनियोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो पूछा गया, विद्यमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन से होता है। परिवर्तन से क्या होता है? क्या होगा? राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स रिजल्ट इन, फर्म का पुनर्मूल्यांकन या फर्म का पुनर्गठन या फर्म का समापन या इनमें से कोई नहीं। 11 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? बी करेक्ट आंसर, फर्म का पुनर्गठन होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया, गेनिंग रेशियो इक्वल टू क्या होता है? यानी लाभ प्राप्ति अनुपात बराबर क्या होता है? लाभ प्राप्ति अनुपात बराबर क्या होगा? गेनिंग रेशियो इक्वल टू, अगर आप लोग पढ़े होंगे, गेनिंग रेशियो इक्वल टू होता है 12 का ऑप्शन नंबर न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? गेनिंग रेशियो इक्वल टू क्या होता है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया, समान लाभ से औसत लाभ की अधिकता को कहा जाता है? समान लाभ से औसत लाभ की अधिकता को क्या कहा जाता है? ये पूछा गया। अधिलाभ, अस्थायी लाभ और समान लाभ या शुद्ध लाभ। 13 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? ई होगा। सुपर प्रॉफिट हो जाएगा। क्या होगा? सुपर प्रॉफिट हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया, आदर्श तरल त्वरित अनुपात है, आदर्श तरल त्वरित अनुपात है द आइडियल लिक्विडिटी, द आइडियल लिक्विडिटी क्विक रेशियो इक्वल टू 1:1, 2:1, 3:1, 1:2। 14 का जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, 1:1 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, नई साझेदार द्वारा ख्याति के लिए लाई गई नगद राशि विद्यमान साझेदार द्वारा किस अनुपात में बांटी जाती है? तो किस अनुपात में बांटी जाती है? लाभ विभाजन अनुपात में, पूंजी अनुपात में, त्याग अनुपात में, इनमें से कोई नहीं। 15 का जो करेक्ट आंसर होगा, त्याग अनुपात में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटी जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 16 जो पूछा गया, पुनर्मूल्यांकन खाता में नाम पक्ष पर जमा पक्ष का अधिक क्या है? एक्सिस ऑफ द क्रेडिट साइड ओवर द डेबिट साइड ऑफ रेवोल्यूशन अकाउंट इज, क्या होगा? लाभ होगा, हानि होगा, प्राप्ति होगा, व्यय होगा। 16 का जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? प्रॉफिट हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। क्या होगा? लाभ हो जाएगा। राइट आंसर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 जो पूछा गया, ए तथा बी साझेदार है, सी को 1/5 से प्रवेश दिया जाता है, सी अपने भाग के लिए 1,20,000 पूंजी में लाता है, तो फर्म की कुल पूंजी क्या होगा? यहाँ पर ध्यान देना सभी स्टूडेंट को। क्वेश्चन नंबर जो पूछा गया है 17, स्क्रीन पे थोड़ा बड़ा हो रहा, छोटा कर, ठीक। यहाँ पर जो है ए तथा बी साझेदार है, ए तथा बी साझेदार है। सी को, यानी सी को जो है, सी को 1/5 भाग के लिए जो है प्रवेश दिया जा रहा है फर्म में। सी अपने भाग के लिए जो है, सी जो है अपने भाग के लिए 1,20,000 रुपया लाता है। कितना लाता है? 1,20,000 पूंजी के रूप में लाता है, पूंजी के रूप में, कैपिटल के रूप में ला रहा। तो फर्म की कुल पूंजी क्या होगी? यानी 10 लाख, 4 लाख, 1,20,000 या 6 लाख। क्या होगा राइट आंसर? 17 का जो करेक्ट आंसर,
अपने भाग के लिए ला रहा है तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो है अपने यानी यहाँ पर जो है क्या पूछा गया, सी अपने भाग के लिए 1,20,000 पूंजी के रूप में लाता है, तो फर्म की कुल पूंजी की बात हो रही है, कुल पूंजी किसकी बात हो रही है, कुल पूंजी की बात हो रही है। तो 1,20,000 1,20,409 और कितने भाग, 1/5 भाग, 1/5 भाग, यहाँ पर क्या करेंगे, गुना कर देंगे तो 12×5 = 60, कितना होता है 12×5 = 60 और 409 ये 3, 2, 5, 6, ठीक, यानी 6 लाख कितना लाता है, तो 6 लाख अपने कुल पूंजी के रूप में जो है ये 6 लाख ला रहा है। राइट आंसर ऑप्शन में क्या होगा, डी करेक्ट आंसर। इस तरह से आप लोग निकाल के आंसर लगा सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया, 17 का राइट आंसर डी और 17 का डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, संचित लाभ और संचय का हस्तांतर किया जाता है, संचय का हस्तांतर किया जाता है वसूली खाते में, साझेदार के पूंजी खाते में, बैंक खाते में, बचत खाते में। 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, साझेदार के पूंजी खाते में, पार्टनर्स कैपिटल, ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 जो है पुनर्मूल्यांकन खाते के शेष को पुराने साझेदार के पूंजी खाते में किस अनुपात में हस्तांतरित किया जाता है। राइट आंसर 19 का ऑप्शन नंबर ए होगा, पुराने लाभ विभाजन अनुपात में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 जो पूछा गया, फर्म के समापन पर होने वाले व्यय को क्या कहते हैं, एक्सपेंसेस ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इज कॉल्ड। 20 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा, रिलायंस एक्सपेंसेस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 21 जो पूछा गया है, लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना की जाती है। लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना जो की जाती है, प्रवेश के समय, अवकाश ग्रहण के समय, फर्म के विघटन के समय, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, इन्हीं एट द टाइम ऑफ क्या होगा, रिटायरमेंट। ऑप्शन नंबर बी होगा, इन्हें अवकाश ग्रहण करने के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया, अवकाश ग्रहण करने के समय पुनर्मूल्यांकन लाभ हानि को बांटा जाता है। यानी पुनर्मूल्यांकन रिवोल्यूशन अकाउंट में जो है, यानी लॉस प्रॉफिट को जो है किस में बांटा जाता है। क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 22 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भी होगा, सभी साझेदार में। क्या होगा, सभी साझेदार द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ऑल पार्टनर्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 जो पूछा गया, साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर संचित लाभ को किसकी पूंजी खाता में जमा किया जाना चाहिए। 23 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, सभी साझेदार, ऑल पार्टनर्स। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया, मृतक साझेदार को देय राशि का भुगतान उसके डैश को किया जाता है। मृतक साझेदार को देय राशि का भुगतान जो है उसके डैश को किया जाता है। द अमाउंट ड्यू टू डिक्रीजिट, पिता, दोस्त, पत्नी, उत्तराधिक, निष्पादक। 24 का ऑप्शन नंबर क्या हो करेक्ट आंसर, उत्तराधिकारी निष्पादक, ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया, साझेदारों की नियुक्ति साझेदारों की संयुक्त जीवन पॉलिसी एक डैश खाता है, एक डैश खाता है। जेएलपी ऑफ द पार्टनर्स इज इन अकाउंट। क्या होगा, नामात्र या व्यक्तिगत या दायित्व या संपत्ति। 25 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, व्यक्तिगत हो जाएगा, पर्सनल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया, मृतक साझेदार के निष्पादक को देय राशि पर साझेदारों की मृत्यु की तिथि से भुगतान की तिथि तक ब्याज दिया जाएगा। ब्याज कितना दिया जाएगा, 8%, 5%, 6% या 7%। राइट आंसर 26 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा, 6% का वार्षिक दर से ब्याज दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया, वसूली खाता है, वसूली खाता जो है क्या है, रिलायंस अकाउंट से क्या होगा। राइट आंसर 27 का 27 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, नामात्र खाता। क्या होगा, नॉमिनिकल अकाउंट हो जाएगा। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया, वसूली व्यय को वसूली खाते के किस भाग में लिखा
जाता है। वसूली व्ययों को वसूली खाते के किस भाग में लिखा जाता है? रिलायंस एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड ऑन विच साइड ऑफ द रिलायंस अकाउंट? 28 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? नाम भाग, जमा भाग, दायित्व भाग या संपत्ति भाग या क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर, फटाफट से आंसर सभी स्टूडेंट को लगाना है। क्या होगा? 28 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर राइट आंसर ई होगा। क्या होगा? डेबिट साइड हो जाएगा। क्या होगा? डेबिट साइड हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 29 जो पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया, फर्म के समापन पर साझेदार के ऋण खाते की राशि दर्शाया जाता है वसूली खाते में, साझेदार के ऋण खाते में, साझेदार की चालू खाते में, इनमें से कोई नहीं। 29 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा, साझेदार की ऋण खाते में, पार्टनर्स लोन अकाउंट। क्या होगा? पार्टनर्स लोन अकाउंट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, फर्म के विघटन पर और लिखित संपत्तियों से वसूल हुई राशि को किस खाता में जमा किया जाता है? किस खाता में जमा किया जाता है? निपूंजी खाता या रोकड़ खाता या वसूली खाता या पुनर्मूल्यांकन खाता? 30 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, वसूली खाता। क्या होगा? रिलायंस अकाउंट हो जाएगा। क्या होगा? रिलायंस अकाउंट हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, समस्त ऋण पत्रों के शोधन के पश्चात ऋण पत्र शोधन संचय को किस खाता में हस्तांतरित किया जाता है? पूंजी संचय खाता, समान संचय खाता, लाभ हानि खाता या सिंकिंग फंड खाता? राइट आंसर 31 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, समान संचय खाता, जनरल रिजर्व अकाउंट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, एक कंपनी में सदस्यों का दायित्व होता है। एक कंपनी में सदस्यों का दायित्व होता है। द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज इन ए कंपनी इज सीमित या स्थिर या परिवर्तनशील। 32 का जो करेक्ट आंसर होगा सीमित हो जाएगा। क्या होगा? लिमिटेड हो जाएगा, सीमित हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया, कंपनी अधिनियम को किस धारा के अंतर्गत अंश कटौती पर निर्गमित नहीं किए जा सकते? सेक्शन 52, सेक्शन 53, सेक्शन 54, सेक्शन 78? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सेक्शन 53 होगा, धारा 53 हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, अंश आवंटन खाता है। अंश आवंटन खाता है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट से क्या होगा? अवास्तविक खाता, वास्तविक खाता, व्यक्तिगत खाता या रोकड़ खाता? 34 का जो करेक्ट आंसर होगा पर्सनल अकाउंट होगा। क्या होगा? अंश आवंटन खाता जो है व्यक्तिगत खाता है। ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 35 गया, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार ऋण पत्र शोधन के पूर्व ऋण पत्र निर्गमन अंकित मूल्य के डैश के बराबर राशि को ऋण पत्र शोधन संचय अवश्य ही हस्तांतरित किया जाना चाहिए। 25% पर, 50% पर या 75% या 100% पर? 35 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, 25% पर किया जाता है। कितने पर? तो 25% पर किया जाता है। राइट आंसर ई। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 जो पूछा गया, प्रत्येक कंपनी जिसके लिए DRR बनाना अनिवार्य है वह अगले वर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान देय होने वाले ऋण पत्र की राशि का कम से कम कितना प्रति वर्ष यानी प्रतिशत प्रत्येक वर्ष जो है 30 अप्रैल तक बैंक में जमा करेगी या विनियोजित करेगी? 10%, 15%, 25%, 50%? 36 का ऑप्शन नंबर बी होगा 15%, 15%। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 है, एक संयुक्त कंपनी वाली एक संयुक्त पूंजी वाली कंपनी है, ए जॉइंट स्टॉक कंपनी इज इन। 37 का ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? कृत्रिम व्यक्ति। राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, ऋण पत्र है, डिबेंचर इज ए। क्या होगा? ऋण का प्रमाण पत्र, नगद प्रमाण पत्र, शाखा प्रमाण पत्र, इनमें से कोई नहीं। 38 का
ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या होगा, ऋण का प्रमाण पत्र, लोन सर्टिफिकेट, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 जो पूछा गया, ऋण पत्रधारी होते हैं, डिवेंचर होल्डर्स आर। 39 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऋण पत्रधारी जो होते हैं क्या होते हैं, राइट आंसर 39 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा, कंपनी के लेनदार, क्या है, कंपनी के लेनदार, क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 जो पूछा गया है, क्या पूछा गया, लाभांश डैश पर दिया जाता, डिविडेंड इज पेड ऑन डैश, क्या है, लाभांश डैश पर दिया जाता, अधिकृत पूंजी, निर्गमित पूंजी, मांगी गई पूंजी या चुकता पद्धत पूंजी। 40 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, क्या होगा, पेड अप कैपिटल, ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 की। क्वेश्चन नंबर 41 जो पूछा गया, ऋण क्षमता अनुपात है, डेब्ट इक्विटी रेशियो इक्वल टू क्या होगा। 41 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा, शोधन क्षमता अनुपात, सोल्वेंसी रेशियो होगा, राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया, रोकड़ प्रवाह विवरण संबंधित है, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू। 42 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, लेखांकन मानक 3, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 से है, राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, ऋण पत्रों का अधिमूल्य पर निर्गमन है, ऋण पत्रों का अधिमूल्य पर निर्गमन है। 43 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पूंजीगत लाभ, कैपिटल गेन, क्या होगा, कैपिटल गेन हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया, करेंट रेशियो इक्वल टू क्या होता है, करेंट एसेट्स बाय करेंट लायबिलिटीज, सी बटे सी एल, शॉर्ट नेम, यानी करेंट रेशियो सी आर बराबर सी ए बटे सी एल, ओके, ऐसे याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, ए बी और सी एक फर्म की साझेदार है, यदि डी नए साझेदार के प्रवेश में, यानी डी साझेदार के, डी नए साझेदार के रूप में प्रवेश करता है तो क्या होगा, पुरानी फर्म का विघटन होगा, पुरानी फर्म तथा पुरानी साझेदारी का विघटन होगा, या पुरानी साझेदारी पुनर्गठित होगी, या इनमें से कोई नहीं। 45 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा, पुरानी साझेदारी पुनर्गठित होगी, ओल्ड पार्टनरशिप इज रिकन्स्टिट्यूटेड, ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्न में से कौन सा एक गैर रोकड़ मद नहीं है, गैर रोकड़ मद नहीं है। 46 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, नगद विक्रय होगा, कैश सेल्स हो जाएगा, क्या होगा, कैश सेल्स हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, लाभांश समांतर दिया जाता, डिविडेंड इज यूजुअली पेड, राइट आंसर 47 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, डिविडेंड इज यूजुअली पेड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पद्धत पूंजी पर। और सी जो है बी की जगह पर दिया गया, ये ध्यान देना है, ए बी यहाँ पे है, सी यहाँ पे और डी यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, सी बता रहे, ऑन पेड अप कैपिटल, गलत मत देखना, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में कौन एक गैर रोकड़ मद है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कैश आइटम, राइट आंसर क्या होगा, 49 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में क्या हो, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ए बी दोनों हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 47 के बाद 48 नहीं है ना, ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया, साझेदार की चालू खाते की शेष हमेशा क्या होते, साझेदारों के चालू खातों के शेष हमेशा होते, द करेंट अकाउंट्स बैलेंस ऑफ पार्टनर्स आर ऑलवेज। 50 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, डेबिट अथवा क्रेडिट शेष, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया, दायित्व जो चिट्ठा में प्रदर्शित ना हो किंतु फर्म के समायन के समय चुकाया जाता है कहलाता है, क्या कहलाता है। 51 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, अलिखित दायित्व हो जाएगा, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 पूछा गया, यदि अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को अवकाश ग्रहण करने पर उसके देय राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जाता है तो शेष हस्तांतरित किया जाता है। 52 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, ऋण खाते में, लोन अकाउंट में, किसमें, तो लोन अकाउंट में, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 पूछा गया,
फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 1 लाख किया जाता है और पुस्तक में ख्याति 50,000 पहले से विद्यमान है। सी को 1/4 हिस्से के लिए प्रवेश दिया जाता है। सी को 1/4 हिस्से के लिए प्रवेश दिया जाता है। सी के द्वारा ख्याति के लिए लाई जाने वाली राशि होगी, सी के द्वारा जो है लाई जाने वाली राशि जो होगी कितनी होगी? तो राइट आंसर 53 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? करेक्ट आंसर 53 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 25,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25,000 हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया? फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 1 लाख किया जाता है और पुस्तकों में ख्याति 50,000 पहले से विद्यमान है। सी को 1/4 हिस्से के लिए प्रवेश दिया जाता है। सी के द्वारा ख्याति के लाए जाने वाले राशि कितनी होगी? राशि जो है कितनी होगी ये पूछा जा रहा है। तो कितना हो जाएगा? 25,000। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 53 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया, वित्तीय उपक्रमों को छोड़कर अन्य के द्वारा प्राप्त लाभांश को रोकड़ प्रवाह विवरण में दिखाया जाता है तो क्या होगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज या फाइनेंसिंग एक्टिविटीज या इनमें से कोई नहीं। 54 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? करेक्ट आंसर 54 का राइट आंसर 54 का जो करेक्ट आंसर होगा बी हो जाएगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज निवेश क्रियाओं में ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 पूछा गया, वित्तीय उपक्रमों को छोड़कर अन्य के द्वारा ब्याज का किया गया भुगतान रोकड़ प्रवाह विवरण में दिखाया जाता है तो क्या होगा? संचालन क्रियाओं में, निवेश क्रियाओं में, वित्तीय क्रियाओं में, इनमें से कोई नहीं। 55 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर राइट आंसर ये होगा वित्तीय क्रियाओं में, फाइनेंशियल एक्टिविटीज। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 पूछा गया, सेबीबी के अनुसार न्यूनतम अभिदान अंशों के आवंटन के पहले निर्गमित अंशों अवश्य होना चाहिए। निर्गमित अंशों का अवश्य होना चाहिए 100%, 90%, 25%, 50%। 56 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा 100%। कितना हो जाएगा? 100%। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। एक नई कंपनी अपने अंशों का निर्गमन नहीं कर सकती है। एक कंपनी जो है अपने अंशों का निर्गमन जो है नहीं कर सकती है। किस पर नहीं कर सकती है? कटौती पर, प्रीमियम पर, सममूल्य पर, अधिक अंकित मूल्य पर। राइट आंसर 57 का ऑप्शन नंबर ई होगा। एट डिस्काउंट होगा, कटौती पर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 पूछा गया, वित्तीय उपक्रम द्वारा प्राप्त लाभांश को रोकड़ प्रवाह विवरण में किस क्रिया के अंतर्गत दर्शाया जाता है? किस क्रिया के अंतर्गत दर्शाया जाता है ये पूछा गया क्वेश्चन है। क्या होगा? संचालन क्रिया, निवेश क्रिया, वित्तीय क्रिया या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 58 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 58 का ऑप्शन नंबर ई होगा। संचालन क्रिया में क्या होगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 जो पूछा गया, आयकर के भुगतान को वर्गीकृत किया जाता है। आयकर के भुगतान को वर्गीकृत किया जाता है। पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स इज क्लासिफाइड एज क्या होगा? 59 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 59 का ऑप्शन नंबर 59 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज या फाइनेंसिंग एक्टिविटीज या ऑपरेटिंग एक्टिविटीज या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर 59 का ऑप्शन नंबर ई होगा। संचालन क्रिया के रूप में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 कंपनी का उदाहरण है। कंपनी का जो उदाहरण जो है क्या? एग्जाम्पल ऑफ ए कंपनी इस क्या होगा? राइट आंसर 60 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? जीओ। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 वसूली खाता है। रिलेशन अकाउंट से ये क्या होगा? वसूली खाता जो है क्या है? तो राइट आंसर 61 का ऑप्शन नंबर बी होगा। नामात्र खाता होगा, नॉमिनिकल अकाउंट होगा। क्या होगा? नॉमिनिकल अकाउंट हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 फर्म के समापन पर होने वाले व्यय को कहते हैं। फर्म के समापन पर होने वाले व्यय को क्या कहते हैं? व्यय को जो है
क्या कहते हैं, एक्सपेंस ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इज कॉल्ड, क्या होगा 62 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा, वसूली व्यय या कानूनी व्यय या हानिगत व्यय या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा, रिलायंस एक्सपेंसेस हो जाएगा राइट आंसर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, एक्स वाई और जेड 1/2 1/3 1/6 अनुपात में लाभों को विभाजन करते हैं, जेड की मृत्यु हो जाती है, एक्स और वाई का नया अनुपात क्या होगा, तो राइट आंसर 63 का जो करेक्ट आंसर होगा 3:2 हो जाएगा। राइट आंसर का ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 पूछा गया, क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से किसी चालू अनुपात की गणना में ध्यान नहीं रखा जाता, ध्यान में जो है नहीं रखा जाता, किसे ध्यान में नहीं रखा जाता, तो 64 का फर्नीचर को ध्यान में नहीं रखा जाता, किसको, तो फर्नीचर को। राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगर आप लोग बनाते होंगे स्टेटमेंट बैलेंस शीट या किसमें, तो किसमें नहीं, यानी किसे चालू अनुपात की गणना में करेंट अकाउंट में जो है ध्यान में नहीं रखा जाता, तो फर्नीचर को नहीं रखा जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, घिसावट या टूट फूट के कारण अस्थायी संपत्तियों के मूल्य में कमी कहलाती है, मतलब अस्थायी सामान में जो है टूट फूट या घिसावट के कारण, कोई भी क्षति के कारण जो है मूल्य में जो कमी जो कहलाते हैं उसको क्या कहते हैं, ये पूछा गया। हॉर्स कहते हैं, हानि कहते हैं, लाभ कहते हैं या व्यय कहते हैं, तो 65 का जो करेक्ट आंसर होगा, 65 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, हॉर्स कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, समान लाभ पर औसत लाभ का अधिक्य कहलाता है, समान लाभ पर औसत लाभ का अधिक्य जो कहलाता है क्या कहलाता है, 66 का ऑप्शन नंबर, समान लाभ पर औसत लाभ का अधिक्य जो कहलाता है अधिलाभ कहलाता है, क्या कहलाता है, अधिलाभ कहलाता है, सुपर प्रॉफिट्स कहलाता है, क्या कहलाता है, सुपर प्रॉफिट्स। राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, अधिलाभ क्या हो जाएगा, अधिलाभ कहलाता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, वसीयत को मानना चाहिए, वसीयत को क्या मानना चाहिए, वसीयत को क्या मानना चाहिए, लैजिक्स शुड बी टेस्टेड एज एन, क्या वो संपत्ति, पूंजीगत प्राप्ति, आयगत प्राप्ति या इनमें से कोई नहीं। 67 का जो करेक्ट आंसर होगा, वसीयत को पूंजीगत यानी कैपिटल रिसिप्ट मानना चाहिए, पूंजीगत प्राप्ति, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर उल्लिखित देनदारी का लेखा करने पर होगा, देनदारी किसकी बात हो रही है, देनदारी, यहाँ पर जो है बहुत सारे स्टूडेंट जो है कंफ्यूजन कर जाते हैं, लेनदारी रहेगा, देनदारी रहेगा तो क्या होगा, यहीं पर लेनदारी कर देंगे तब क्या हो जाएगा, तो यहीं पर आप लोग देखते नहीं मिस्टेक से आंसर गलत, जब भी देनदारी रहेगा तो आपको वर्तमान साझेदार को हानि होता है, क्या होता है, वर्तमान साझेदार को हानि होता है, ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69 पूछा गया, व्यवसाय के प्रसिद्धि के मौद्रिक मूल्य को कहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, व्यवसाय की प्रसिद्धि के मौद्रिक मूल्य को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, ख्याति कहते हैं, क्या कहते हैं, ख्याति कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 पूछा गया है, क्या पूछा, क्वेश्चन नंबर 70 पूछा गया, बेचे गए माल की लागत, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। राइट आंसर 70 का ऑप्शन नंबर सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, क्या होगा, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा। राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, और बहुत ही ये फॉर्मूला जो आप लोगों को याद रखना है, आने में काम देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, फर्म के समापन की दशा में वसूली खाते में वसूली खाते को डेबिट किया जाता है, वसूली खाते को डेबिट किया जाता है किसमें, तो 71 का जो करेक्ट आंसर होगा, डेबिट जो किया जाता है किसमें, बेची जाने वाली सभी संपत्तियों से, ऑल एसेट टू बी रियलाइज्ड, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72 है, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर उल्लिखित संपत्तियों के लेखा करने पर क्या होगा, लेखा करने पर क्या होगा, तो 72 का ऑप्शन नंबर लेखा करने पर क्या होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर, यहाँ पर उल्लिखित संपत्तियों की बात हो रही है, इसलिए क्वेश्चन को याद नहीं रखना, वहाँ पर देनदारी था, क्या था, देनदारी तो हानि हो रहा, यहाँ पर उल्लिखित संपत्तियों को लेखा करने पर होगा, तो क्या होगा, 72 का जो करेक्ट आंसर होगा, वर्तमान साझेदार को लाभ होगा,
गेन टू एग्जिस्टिंग पार्टनर, क्या हो जाएगा राइट आंसर, वर्तमान साझेदार को लाभ हो जाएगा, राइट आंसर को ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, फर्म के लिए साझेदार के आहरण पर ब्याज, फर्म फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग अकाउंट, राइट आंसर 73 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर, राइट आंसर जो ऑप्शन में क्या होगा इनकम हो जाएगा, क्या हो जाएगा इनकम, राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74 है एक गैर यहाँ पर जो है एक क्लब, हाँ ठीक है, एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क को दिखाया जाता है, तो ये तो आप लोगों को याद ही होगा बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, इसमें तो बैलेंस शीट में राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, समापन व्यय को वसूली खाते के किस पक्ष में लिखा जाता है, तो 75 का ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर, 75 का किस पक्ष में लिखा जाता है, डेबिट साइड लिखा जाता है, किधर, तो डेबिट साइड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, एक गैर व्यापारिक संस्था के लिए मानदेय होता है, मानदेय जो होता है आय होता, परिसंपत्ति होता, व्यय होता, इनमें से कोई नहीं, 76 का जो करेक्ट आंसर होगा मानदेय जो होता है क्या होता है इन एक्सपेंसेस, क्या होगा इन एक्सपेंसेस, व्यय हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, फर्म के विघटन के समय संपत्तियों का पुस्तकीय मूल्य वसूली खाते की किस पक्ष में लिखा जाता है, डेबिट पक्ष, क्रेडिट पक्ष या दायित्व पक्ष या उपरोक्त सभी, राइट आंसर 77 का ऑप्शन नंबर किस पक्ष में लिखा जाता है, तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर, फर्म के विघटन की बात हो रही है, फर्म की विघटन, तो बैंक रोकड़ खाते के माध्यम से सॉरी ये नहीं है ऑप्शन नंबर, हाँ सही, चलिए सही है, डेबिट पक्ष में, किसमें, तो डेबिट पक्ष में डेबिट साइड हो जाएगा, राइट आंसर को ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, रोकड़ प्रवाह विवरण संबंधित है, अकाउंटिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू, यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू, एक आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मतलब रोकड़ खाता जो किससे संबंधित है, यहाँ पर रोकड़ प्रवाह की बात हो रही है, कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात हो रही है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 से, राइट आंसर का ऑप्शन नंबर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 से ऑप्शन नंबर सी है, राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, रोकड़ समतुल्य में शामिल होता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इंसल्टेड, राइट आंसर 79 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या हो करेक्ट आंसर, रोकड़ समतुल्य, ये सभी हो जाएगा, राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 पूछा गया, फर्म के विघटन पर साझेदार के पूंजी खाते बंद किए जाते हैं, साझेदार के पूंजी खाते क्या किए जाते हैं, बंद किए जाते हैं, तो 80 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो करेक्ट आंसर, बैंक रोकड़ खाते के माध्यम से, बैंक रोकड़ खाते के माध्यम से, बैंक कैश अकाउंट, राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, पुनर्मूल्यांकन खाता या लाभ हानि समायोजन खाता है, पुनर्मूल्यांकन खाता या लाभ हानि समायोजन खाता जो है क्या है 81 का ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा पुनर्मूल्यांकन खाता या लाभ हानि समायोजन खाता, तो नामात्र खाता है, नॉमिनिकल अकाउंट है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जितने भी स्टूडेंट हैं सभी को जमकर शेयर करना, एकदम एग्जाम में कमाल और धमाल आप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, त्याग अनुपात निकालना पड़ता है, त्याग अनुपात जो है निकालना पड़ता है, राइट आंसर का ऑप्शन नंबर साझेदार की प्रवेश की समय, राइट आंसर का ऑप्शन नंबर क्या होगा सेक्रीफाइसिंग, क्या होगा साझेदार की प्रवेश यानी एडमिशन के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 83 जो पूछा गया, वर्ष के दौरान जो है लाभ 20,000, यानी वर्ष के दौरान स्टॉक में वृद्धि 9,000 और देनदार में कमी 5,000, हुई संचालन क्रिया से रोकड़ की राशि क्या होगा, रोकड़ की राशि जो है क्या होगा 83 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा 16,000 हो जाएगा, क्या होगा 16,000 हो जाएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, अवकाश ग्रहण करने के समय पुनर्मूल्यांकन के लाभ और हानि को वहन किया जाता है, 84 का जो करेक्ट आंसर होगा लाभ हानि को वहन किया जाता है सभी साझेदार द्वारा, क्या होगा सभी साझेदार द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85 जो पूछा गया, क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 85 जो पूछा गया, नए साझेदार द्वारा ख्याति के लिए लाई गई नगद राशि
वर्तमान साझेदार में किस अनुपात में बांटी जाती है? वर्तमान साझेदार में जो है किस अनुपात में बांटी जाएगी? तो राइट आंसर 85 का ऑप्शन नंबर त्याग अनुपात में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटी जाएगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 86 पूछा गया, निम्नलिखित में किस वसूली खाते में हस्तांतरित जो है नहीं किया जाता? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट? राइट आंसर 86 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 है, ML तथा A 9:4:3 के अनुपात में लाभों को बांटते हुए साझेदार हैं। उन्होंने 96,000 की एक संयुक्त जीवन पॉलिसी ले रखी है, ए की मृत्यु हो जाती है। संयुक्त जीवन पॉलिसी में ए का हिस्सा क्या है? 87 का जो करेक्ट आंसर होगा, ए का जो हिस्सा कितना हो जाएगा? राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा? नहीं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? 18,000 हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 पूछा गया, ML तथा ए की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 पूछा गया, अंशों के अधिमूल्य पर निर्गमन को क्या कहा जाता है? प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर इज कॉल्ड। राइट आंसर 88 का जो करेक्ट आंसर होगा, अंशों के अधिमूल्य पर जो है निर्गमन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर पूंजीगत लाभ, कैपिटल गेन हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, अंश आवेदन खाता शेयर एप्लीकेशन अकाउंट से क्या होगा? 89 का जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ई होगा, व्यक्तिगत खाता होगा, पर्सनल अकाउंट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90 पूछा गया, कंपनी अधिनियम प्रावधानों के अंतर्गत एक कंपनी निर्गमित कर सकती है। अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट एक कंपनी कैन इशू। 90 का जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए तथा बी दोनों हो जाएगा। राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, जब्त अंश खाते का शेष अंशों के पुनर्निर्गमन के बाद हस्तांतरित किया जाता है पूंजी संचय खाता में। राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, ऋण पत्रधारी को मिलता है, डिबेंचर होल्डर्स रिसीव। ऋण पत्रधारी को जो मिलता है ब्याज मिलता है, क्या मिलता है? ब्याज। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, ऋण पत्रधारियों को कंपनी का डैश कहा जाता है। ऋण पत्रधारियों को कंपनी का डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है? लेनदार, देनदार, स्वामी, इनमें से कोई नहीं। ऋण पत्रधारियों को कंपनी का जो है क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा, क्रेडिटर्स कहा जाता है, लेनदार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 पूछा गया, यदि कंपनी अधिनियम 2013 की तालिका F अपनाई गई है तो आगामी दत्त राशि पर कंपनी द्वारा प्रति वर्ष अधिक से अधिक ब्याज चुकाया जाएगा। 94 का जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या होगा? 12% हो जाएगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 12%। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 95 पूछा गया, एक कंपनी अपने अंशों को कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के अंतर्गत प्रीमियम पर जारी करती है? 95 का जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर? क्या होगा? 53 पर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, अंशों को निर्गमित नहीं किया जा सकता, अंशों को निर्गमित जो है नहीं किया जा सकता, शेयर कैन नॉट बी इशू। राइट आंसर 96 का ऑप्शन नंबर सी होगा, कटौती पर, डिस्काउंट पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, ऋण पत्रों का निर्गमन किया जा सकता है, डिवेंचर में भी इशूड। 97 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या है? ऋण पत्रों का निर्गमन किया जा सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये सभी हो जाएगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर 97 का डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 98, ऋण पत्रों का शोधन किया जा सकता है, डिवेंचर के भी रिडीम्ड आउट ऑफ, क्या होगा? 98 का जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ऋण पत्रों का जो शोधन जो किया जाता है ये सभी के द्वारा, किसके? लाभों में से, पूंजी में से, प्रावधानों से, ये सभी। राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, वित्तीय विवरण होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर, क्या होगा? राइट आंसर 99 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? वित्तीय विवरण जो होते हैं क्या होते हैं? अभिलेखित तथ्य होते हैं, रिकॉर्डेड फैक्ट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, गैर व्यापारिक संस्थान में अधिक लेन देन होते हैं। राइट आंसर 100 का जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर?
100 का जो करेक्ट आंसर है। गैर व्यापारिक की बात हो रही है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, नगद, कैश होता है, क्या होता है, कैश में होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई। और आज का सेशन पूरा होता है 100 क्वेश्चन अकाउंटेंसी का, और नेक्स्ट क्लास आप लोगों को बीएसटी का 100 क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। सभी स्टूडेंट को वीडियो को लाइक और वीडियो को सभी स्टूडेंट जरूर शेयर करना, और चैनल को सभी स्टूडेंट को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना। एडुकेशन सक्सेस यहाँ पर देख सकते हैं, गूगल पे सर्च करना एडुकेशन सक्सेस, और यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा ऑप्शन, यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर गूगल पे सर्च करना एडुकेशन सक्सेस, और यहाँ पर लिंक मिल जाएगा, यहाँ पर क्लिक करना, और यहाँ पर क्लिक करके अंदर से डाउनलोड कर सकते हो, और यहाँ पर लिंक मिल जाएगा, यहाँ से भी आप लोग PDF जो है डाउनलोड कर सकते हैं। और मिलते हैं